हाय एवरीवन, दिस इज जेब्स टीवी टैरो। कैसे हैं आप सब? सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर वर्गो साइन, दैट इज़ कन्या राशि। और हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में अगस्त के मंथ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। सो जब मैं ये कार्ड्स शफल करती हूँ, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, दे कैन कमेंट ऑन माय वीडियोज़ एंड लेट मी नो कि मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गो साइन की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में, ये एक जर्नल रीडिंग है। दिस इज़ नॉट द रीडिंग फॉर योर लव लाइफ, बट दिस इज़ जर्नल फॉर बोथ करियर एज वेल एज योर लव लाइफ। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट 10 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। यानी शफल अप द कार्ड्स, फिर उसके बाद मैं आपको सारा बताती हूँ। ओके वर्गोस, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो वर्गोस, एक तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि अगर आप अपनी लाइफ में काफ़ी देर से प्रॉस्पेरिटी के लिए वेट कर रहे थे, या आपने अपने करियर में, अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। एक मिनट, मैं सारे आपको कार्ड्स दिखा दूँ। आई होप आपको कार्ड्स अब सारे ऑलमोस्ट विजिबल हैं। हाँ जी, तो अगर आपने काफ़ी देर से कुछ ऐसी अपने काम में कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई थी जिसको आप वेट कर रहे थे, और मे बी आपने कुछ लोन लिया हो, या फिर आपने अपने बिज़नेस में कुछ इन्वेस्टमेंट की हो, या आप काफ़ी अरसे से अपने सक्सेस का वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने हार्डवर्क किया हो, तो और मुझे लगता है आपकी जो इंतज़ार है ना, आपकी वो जो वेट है वो ख़त्म होगी। बिकॉज़ यहाँ पे मेरे पास आया है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे ये बताता है डेफिनेटली किसी कितना ज़्यादा फल लग रहा है। मतलब आपने जिस पेड़ को इतना ज़्यादा सींचा है, जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत की है, आपने उसका बहुत ध्यान रखा है, अब वक्त है उस पेड़ को फल लगने का। तो पहली बात तो आपके हार्डवर्क का आपको फल मिलेगा, और ये विद इन 10 डेज़ ही मिलेगा। अगस्त के फर्स्ट 10 डेज़ में ही आपको आपके हार्डवर्क का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना स्किल्स जो हैं लर्न करेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो जाएंगे, और आप अपनी अंदर एक अजीब सी शक्ति पाएंगे
करेंगे, आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे देखिए अवेयरनेस का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपका जो क्राउन चक्रा है वो यूनिवर्स के साथ अलाइन हो गया है, और आपको वहाँ से जो है वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको वहाँ से डाउनलोड्स मिलेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगी और आपको वहाँ से मैसेजेस आएंगे, और जो भी आप डिसीजंस भी लेंगे अपनी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं उस ब्लेसिंग्स और उस आपकी हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस का ही रिज़ल्ट होगा। बट कुछ चीज़ों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा डिसहार्टन भी फील करेंगे। अगेन आई सी इट्स फॉर द फाइनेंशियल इश्यूज़ ऑल्सो, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ही हो सकता है आपके करियर में या आपकी बिज़नेस में कोई आपका ऐसा पार्टनर हो जो कि आपको लगता हो जो कि आपको लगता हो कि वो आपसे ज़्यादा रिच है, या आप उसके बारे में सोच सोच के थोड़ा सा कंपैरिजन की वजह से भी आप कहीं ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहेंगे। मतलब यू विल थिंक अबाउट द पास्ट, व्हाट आई फील हियर इज़, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या आपके जॉब में आपको आपके बॉस कुछ बोल सकते हैं, या आप उस चीज़ को सोचते सोचते ना थोड़ा सा डिसहार्टन जो है वो फील करेंगे। बट हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे मुझे ये भी बता रही है कि आप इसको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को, और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग द वाइब्स कि आपके पूरे कार्ड में एक स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स मुझे बहुत नज़र आ रही हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि आप कुछ भी लाइफ में डिसीजन लेंगे वो अपनी इंट्यूशंस के साथ लेंगे। योर इंट्यूशन पावर्स विल गो वेरी वेरी हाई, एंड हो सकता है आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल लाइन हो और आप मेडिटेट करेंगे, और मेडिटेशन से आपके जो चक्रास हैं कहीं ना कहीं उसकी बैलेंसिंग जो है हो रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस, नेम, फेम, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन आपकी लाइफ में आएगा इन द फर्स्ट 10 डेज़। अगर मैं उसके बाद की बात करूँ, अगेन यहाँ पे मेरे पास मैजिशियन की एनर्जी यही बताती है, एंड आई एम ऑल्सो फील कर रहे हैं आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस होंगी आपकी लव लाइफ को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, वो यहाँ पे पूरी होंगी। बिकॉज हार्मनी का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि डेफिनेटली एक, अगर आप सिंगल हैं तो एक नया लव आपकी लाइफ में आएगा विद इन till 10 days of the August, and if you are not single, if you are older relationship, तो I feel definitely जो भी ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, एंड अगर आपका इनके साथ पास्ट में कनेक्शन रहा है तो आप इनके साथ रिकंसाइल करेंगे। और कुछ कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि अचानक से आपके सामने ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो आपने पहले सोचा नहीं था। मतलब जैसे यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स देगा। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग अगेन एंड अगेन रीडिंग की। यूनिवर्स आपको बहुत तरह तरह से समझाने की कोशिश करेगा, और प्लस आपकी अपनी भी स्पिरिचुअल पावर्स, आपकी अपने टैलेंट, आपकी स्किल्स, आपकी एनर्जीज इतनी हाई हो जाएंगी कि आप राइट चीज़ों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। एंड आई अगेन स्ट्रांगली फील कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई नया पर्सन आएगा जो आपको प्रपोज करेगा, एंड दिस पर्सन कैन बी योर पास्ट ऑल्सो, दिस पर्सन कैन बी योर न्यू पर्सन ऑल्सो। ले लेते हैं एक और क्लैरिफायर। उसी की एनर्जी में से निकलेंगे आप। तो अगर आप अपने किसी पर्सन को लेके, किसी ऐसी सिचुएशंस को लेके, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशंस को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेस्ड थे अपने पास्ट में, और आप उसमें से निकल नहीं पा रहे थे, या आप लाइफ में अगर कोई और प्रपोजल्स आपके रिलेशनशिप को लेके भी आ रहे थे बट आप उनको यूज़ नहीं कर रहे थे, आई फील यू विल कम आउट ऑफ दिस। यहाँ पे वर्ड का कार्ड भी मुझे यहाँ पे यही बताता है कि आप समझेंगे चीज़ें कि अब आप फ्री हैं, अब आप किसी के साथ बाउंड नहीं हैं, एक फ्री में आप आ जाएंगे। द वर्ड कार्ड यहाँ पे आया है, और आप ये समझेंगे कि अब आप फ्री हैं, यू आर फ्री टू मूव इन योर लाइफ। इफ़ समवन इज़ नॉट वैल्यू बाय टू कीप ऑब्सेशन विद दैट पर्सन, तो आप ये जो ऑब्सेशन वाली फीलिंग है ना, इस ऑब्सेशन वाली फीलिंग से आप बाहर आ जाएंगे। एंड आई फील नाउ यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दी ऑप्शन। और आप अपने पास्ट के बारे में सोच सोच के परेशान रहते थे, तो आप उस एनर्जी में से बाहर आएंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास एक नहीं, काफ़ी सारी ऑप्शंस जो हैं वो आएंगी। डेफिनेटली लॉट ऑफ ऑप्शंस विल बी इन योर हैंड, एंड बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारा सच सामने आएगा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट पर्सन भी हो और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आए। बट अगर आप अपने किसी पास्ट पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, जिनसे आप आगे नहीं मूव कर पा रहे, यू विल स्टार्ट मूविंग बाय द मिडल ऑफ द ऑगस्ट। एंड ऑफ द ऑगस्ट में मुझे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही हैं, बिकॉज यहाँ पे आई हैव द पावर कार्ड एंड द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कार्ड। तो दोनों ही कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो इज़ टेलिंग मी कि
आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, आप फॉरवर्ड लुकिंग हो जाएंगे। नाउ यू विल लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर फ्यूचर ओनली। आप पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आपके फ्यूचर में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किस किस एरियाज़ में ग्रो कर सकते हो, आप सिर्फ उन चीज़ों को देखेंगे, आप पास्ट को अपने भूल जाएंगे। और ये ऐसा तभी हो पाएगा अगर आप इस पावर की एनर्जी में से निकलेंगे। स्पिरिचुअली जैसा कि मैंने बताया, आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। एंड आई एम सेंसिंग कि आप अपने ऊपर काफ़ी सेल्फ हीलिंग करेंगे, और अभी तक भी हो सकता है आप करते आए हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आपकी पूरी रीडिंग में इट्स लॉट अबाउट द साइकिक वर्क, इट्स लॉट अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, इट्स लॉट अबाउट द इंट्यूशन। तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मंथ मुझे आपकी इंट्यूशन और स्पिरिचुअलिटी के वाइब्स नज़र आ रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि आपने बहुत अपने ऊपर वर्क किया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को लेके, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आई है आप में, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और आप काफ़ी अरसे से, मुझे ये भी लग रहा है कि इस चीज़ की वेट कर रहे थे कि आपके साथ सब कुछ फेयर हो, जो कि पहले नहीं हुई। बट द गुड न्यूज़ इज़ दिस कि आपके साथ अब चीज़ें जो हैं, आपके साथ जस्टिस होगा। आपके कर्मास जो हैं, आपके जो कर्मास हैं वो आपको अब आपके फल देंगे। योर कर्मास विल गिव यू द फ्रूट। अगर आप अच्छे कर्मास करते आए हैं तो आप अच्छा ही फल मिलेगा, और मुझे यहाँ पे अच्छा ही नज़र आ रहा है, बिकॉज होप का कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो अब आपका आ गया है, आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ गया है, और अब आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देगा, आपकी हर इच्छा पूरी करेगा, आपकी जो विशेज़ हैं, इवन आप रिलेशनशिप में भी अगर किसी ड्रीम पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट व्हाट आई एम फीलिंग इज़, वो ड्रीम पर्सन आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सरेंडर के मोड में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आप सेक्रीफाइस कर देंगे, आप उस भगवान के ऊपर चीज़ें छोड़ देंगे कि अब तेरे ही हाथ में सब कुछ है, एंड नाउ जस्ट यू हैव टू मेक द थिंग्स हैपन। और आप अपनी लाइफ में जस्टिस की वेट करेंगे, आप ये वेट करेंगे कि आपके साथ भी फेयर ट्रीटमेंट हो, आपके साथ भी चीज़ें अच्छी हों जैसा कि सब लोगों के साथ होती हैं। तो एक कार्ड मैं लूँगी कि ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी अगस्त की, या एंड ऑफ अगस्त आपका एंड करेगा। बैलेंस, वाओ, सो सी बैलेंस का बहुत अच्छा कार्ड है। तो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस, आपकी यिंग यांग एनर्जी में बैलेंस, एंड बैलेंस के लिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि रोज और क्लियर क्वार्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमें हमारी लाइफ में बैलेंस देता है। अगर आप खुद पे वर्क नहीं कर पा रहे, मेडिटेट नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। सी स्पिरिचुअल यूनियन, वाओ। तो मैंने बोला था ना, आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो रंग लाएंगी, और आपके साथ फेयर जस्टिस होगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन डेफिनेटली जो बहुत स्पिरिचुअल होंगे वो आपकी लाइफ में आएंगे, और आपका उनके साथ स्पिरिचुअल यूनियन होगा, और बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, जो एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है। बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों की बनी होती है, तो हम तभी राइज करते हैं जब हमारी लाइफ में बैलेंस आता है। सो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। रियली लव्ड योर रीडिंग वर्गोस, ऑल दी बेस्ट। लेकिन मुझे ज़रूर बताइए ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और तब तक बने रहिए, और मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पे मैं बहुत सारी पोस्ट, रील्स एंड आपके लिए डेली मैसेजेस और सारे लाइव प्रोग्राम्स भी वहाँ पे रन करती हूँ। सो यू कैन जॉइन मी देयर। और अगर आप में से किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, आप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको एक अगली रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।